He is my brother. तो hello everyone, welcome to my channel Study with Abhay. Dear students, in this video we are going to start a new chapter of class 3rd English NCERT, which is the second part of unit 9. The name of the chapter is He is my brother. ये तो मेरा भाई है. तो पहले हम इस चैप्टर को क्या करेंगे, एक बार थरो रीड करेंगे, पूरी स्टोरी को रीड करेंगे, उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे या इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा. ठीक है. सो लेट्स बिगिन नाउ. वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ स्मॉल हिल. A path went up the hill. It went through thick and lovely woods of pine and fir trees. People often walk on it to a holy place. One day, when the sun shone high in the sky, many people were seen climbing up the hill. They were climbing slowly and carefully. A girl also climbing the hill with them. Her name was Meena. Meena was 12 years old. She carried a small boy on her back. He was 4 years old. His hair was curly, his eyes were black, and his face was as fresh as the morning dew. As the sunshine danced through the trees, Meena climbed the hill slowly and steadily. ठीक है. Meena was happy. The boy was also happy. A man in the group looked at Meena. He felt sorry for her. He asked her, "My child, why are you carrying a boy on your back? Don't you feel his load?" Meena looked at him in wonder. She could not understand him. Her brother was unable to walk. Meena asked, "Load? Of course not. He is my brother." ठीक है. बेस्ड ऑन अ स्टोरी बाय सनत कुमार भट्ट. ये कहानी पे लिखी गई है, मतलब ठीक है. और इसको किसने लिखा है? सनत कुमार भट्ट. अंडरस्टैंड मतलब होता है समझ पाना, क्लाइंट चढ़ना, होली पवित्र, स्लोली धीरे धीरे, सॉरी मतलब होता है एक माफ़ी, और एक किसी चीज़ का बुरा लगता है तो वहाँ पे भी सॉरी यूज़ किया जाता है. लोड मतलब भार होता है. तो चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं. ठीक है, इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं. वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है. देयर वाज ए स्मॉल हिल, एक स्मॉल हिल थी, छोटी सी पहाड़ी थी. ए पाथ वेंट अप द हिल, एक रास्ता कहाँ जाता था? हिल पे जाता था, मतलब हिल के ऊपरी ओर जाता था. इट वेंट थ्रू, वो किससे होके जाता था? थ्रू थिक एंड लवली वुड्स ऑफ पाइन एंड फर ट्रीज. एक रास्ता जो है कि थिक और लवली मतलब पतले और प्यारे वुड्स ऑफ पाइन, चीड़ और देवदार के पेड़ों से होकर के जाता था. पीपल ऑफन वॉल्क्ड ऑन इट टू अ होली प्लेस. कह रहा है कि पीपल ऑफन वॉक, यद्यपि कि पीपल जो है कि वॉक करते थे, उस पर चलते थे. किस लिए भाई? कहीं जाना होगा तभी तो उस पर चलेंगे. किसी रास्ते पे कोई क्यों चलता है? क्योंकि उसे कहीं जाना होता है. तो कहाँ जाना था? वहाँ पे वो रास्ता कहाँ पे जाता था? एक होली प्लेस पे जाता था, एक पवित्र स्थान पे जाता था. ठीक है, वो मंदिर हो या मस्जिद हो, कुछ भी हो, तो वो एक होली स्थान था, वहाँ पे रास्ता जाता था. तो इसीलिए लोग उस पर चल के जाते थे. वन डे व्हेन द सन शोन, एक दिन जब सूर्य चमक रहा था. हाई इन द स्काई, आसमान में ऊपर क्या हो रहा था? सूर्य चमक रहा था. ठीक है. मैनी पीपल वेयर सीन क्लाइंबिंग अप टू द हिल, बहुत से लोग क्या हुआ था? सीन, देखे गए थे. क्या करते हुए? क्लाइंबिंग अप टू द हिल, उस हिल पे जाते हुए देखे गए. दे वर क्लाइंबिंग स्लोली एंड केयरफुली, वो स्लोली मतलब धीरे धीरे और केयरफुली वो क्लाइंब कर रहे थे. ठीक है. केयरफुली मतलब होता है सावधानी पूर्वक. ठीक है. ए गर्ल्स आल्सो क्लाइंब्ड ऑन द हिल विथ देम, और एक लड़की भी उनके साथ चढ़ी. ठीक है. कहाँ पे? हिल पे, उन लोगों के साथ ग्रुप में.
हर नेम वॉज मीना, उसका नाम क्या था, उस वो जो छोटी गर्ल थी उसका नाम क्या था, मीना था। मीना वॉज 12 ईयर ओल्ड, मीना कितने साल की थी, 12 साल की थी। सी कैरिड ए स्मॉल बॉय ऑन हर बैक, वो क्या की थी, अपने बैक पे मतलब अपने पीठ पे एक छोटे से बच्चे को कैरी कर रखी थी। ठीक है, ये आप फिगर में देख रहे हैं ना, ऐसे ही। ठीक है, यहाँ भी दिखाया है, ये देखिए एक छोटे बच्चे को कैरी कर रखा है मीना ने। और ही वॉज 4 ईयर्स ओल्ड, जो बच्चा था वो कितने साल का था, 4 साल का था। हिज हेयर वॉज करली, बच्चे का बाल कैसा था, करली था, घुघराला था। हिज आईज वेयर ब्लैक, उसकी आंखें जो हैं काली थी। एंड हिज फेस वॉज एज फ्रेश एज द मॉर्निंग ड्यू, और उसका जो चेहरा था वो कैसे फ्रेश था, ऐसा फ्रेश था जैसे सुबह की ओस की बूंदे हों या सुबह की ओस हो। एज द सनशाइन डांस थ्रू द ट्री, डांस मतलब जो सनशाइन था, सूर्य का प्रकाश, डांस का मतलब यहाँ पे नाचने से नहीं है, वो थ्रू द ट्रीज, पेड़ों से होकर के नीचे आ रही थी। ठीक है ना, पेड़ों से होकर के जो सनशाइन थी, सूर्य की चमक, वो आ रही थी, सूर्य मतलब धूप। मीना क्लाइंब द हिल स्लोली एंड स्टीडली, स्टीडली मतलब होता है लगातार, ठीक है ना, लगातार, कंटिन्यूअसली। ठीक है, और इसका मीनिंग एक तेजी से भी होता है, रैपिडली, तो यहाँ लगातार से मतलब है, कंटिन्यूअसली से मतलब है। ठीक है, तो मीना क्या कर रही थी, मीना क्लाइंब द हिल, मीना भी क्या, मीना क्लाइंब द हिल स्लोली एंड स्टिली, मीना भी धीरे धीरे और लगातार उस हिल पे चढ़ी। मीना वॉज हैप्पी, मीना खुश थी। द बॉय वॉज ऑल्सो हैप्पी, जो बॉय था उसके पीठ पे वो भी खुश था। ए मैन इन द ग्रुप लुक्ड एट मीना, एक आदमी थे वो जो है उस ग्रुप में, उन्होंने क्या हुआ कि मीना को देखा। ही फेल्ट सॉरी फॉर हर, और उन्हें बहुत बुरा महसूस हुआ, मतलब ये सोच के बुरा महसूस हुआ कि ये एक 12 साल की बच्ची है, छोटी बच्ची ये खुद है, और ये एक 4 साल के बच्चे को अपने पीठ पे रख के और हिल पे क्लाइंब कर रही है, चढ़ रही है। ही आस्क्ड हर, उन्होंने मीना से पूछा, माई चाइल्ड, मेरे बच्चे, वाई आर यू कैरिंग ए बॉय ऑन योर बैक, तुम एक लड़के को अपने बैक पे क्यों कैरी की हो, इसको अपने पीठ पे क्यों रखी हो। डोंट यू फील हिज लोड, क्या तुम इसका भार नहीं महसूस करती, क्या तुम्हें ये बोझ नहीं लगता। मीना लुक्ड एट हिम इन वंडर, मीना आश्चर्य में उन्हें देखती है, जो पूछते हैं उससे कि मेरे बच्चे, क्या तुम्हें इस बच्चे का भार महसूस नहीं होता, तो उन्हें मीना क्या करती है, वंडर से देखती है, आश्चर्य में देखती है, आश्चर्य से। शी कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम, मीना उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाती, समझ नहीं पाती है। हर ब्रदर वॉज अनएबल टू वॉक, उसका जो भाई था वो एबल नहीं था, चलने के लायक नहीं था, वो अभी छोटा था इसलिए वो चल नहीं सकता था। मीना आस्क्ड लोड, मीना उनसे आश्चर्य में जब देखती है तो उनसे पूछती है, लोड भार, कैसा भार। ऑफ कोर्स नॉट, नहीं बिल्कुल भी नहीं। ही इज माई ब्रदर, ये तो मेरा भाई है। ठीक है, मीना उस बच्चे को लेकर के चढ़ रही थी, जिस बच्चे को लेकर के वो अपने पीठ पे हिल पे क्लाइंब कर रही थी, वो क्या था, उसका भाई था। तो यहाँ पे मीना बोलती है, ओ ऑफ कोर्स नॉट, मतलब बिल्कुल नहीं, ही इज माई ब्रदर, ये तो मेरा भाई है। ठीक है, न्यू वर्ड्स हमने बता ही दिया है, फिर से एक बार बता देते हैं। अंडरस्टैंड, ठीक है, समझ पाना। क्लाइंब चढ़ रही थी, चढ़ी। होली पवित्र, स्लोली धीरे धीरे, सॉरी बुरा लगना, लोड मतलब भार। ठीक है, और इसको किसने लिखा है, सनत कुमार भट्ट जी ने लिखा है इस स्टोरी को। ठीक है, और इसके अगले वीडियो में हम इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे, तो जल्द ही हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।